नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और हमारे खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में निगरानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र की हत्या के नारे लगाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे दिया और सदन की दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। आज हम भी इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं तीन बेहद ही खास मेहमानों के साथ। उनका परिचय आपके करवा देते हैं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर साहब शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा साहब शामिल होंगे। चर्चा करेंगे बैच पर बवाल विधानसभा में सवाल पर, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन दीपक बैच के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को कार्यवाही के साथ विपक्ष का हंगामा भी शुरू हुआ। मामला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच से जुड़ा हुआ है। दीपक बैच के घर की निगरानी का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के विधायकों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का पूरे दिन के लिए बहिष्कार कर दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैच के घर की निगरानी पर सदन में बवाल। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर की जमकर नारेबाजी। बीजेपी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के लगाए आरोप। हंगामे के चलते 10 मिनट तक रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही। इसके बाद भी शांत नहीं हुए विपक्ष के विधायक। गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर पूरे दिन सदन की कार्यवाही का किया बहिष्कार। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैच ने राज्य सरकार पर जासूसी के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि दंतेवाड़ा पुलिस उनके रायपुर स्थित आवास की जासूसी कर रही है और घर पर आने जाने वालों पर नजर रख रही है। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस समर्थित सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि दंतेवाड़ा और बस्तर के कुछ जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस मजबूत है, मगर सरकार को यह रास नहीं आ रहा, इसीलिए कांग्रेस समर्थित सदस्यों को डराया धमकाया जा रहा है। जिसके बाद इस मसले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। विजय शर्मा ने तंज भरे शब्दों में कहा कि उनकी रेकी क्यों कराएंगे, कांग्रेस सब जगह हार चुकी है। उन्होंने 9 घंटे से अधिक बिठा के रखा और कांग्रेस कार्यालय का पूछताछ कम, ज्यादा इनका व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में पूछताछ हुई। मतलब सीधा सीधा है कि कांग्रेस के नेताओं को यह प्रताड़ित करना है कि किसी के बहाने बुला लो और उनको डरा धमका लो, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जांच के नाम से डराने का काम है। कांग्रेस की आक्रामकता और लड़ाई से कहीं न कहीं डरी हुई है और अब ईडी के माध्यम से ईडी को आगे कर कांग्रेस के तमाम नेताओं को डराने का प्रयास किया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी अब डराने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहां जानबूझ करके उनके यहां आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। रेकी हो रही है, बीच में पुलिस रोक रोक के पूछ रही है, 2 घंटे विलंब कर रही है और वो इसलिए कर रही है कि हमारे यहाँ जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चुनाव हुए हैं। दंतेवाड़ा में के साथ ही साथ कई जगह ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस की जिला पंचायत बन सकती है, कांग्रेस के जनपद पंचायत बन सकते हैं। उसको जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करके वहां के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बलपूर्वक उनको रोका जा रहा है। निराधार आरोप है, मतलब अर्थ ही नहीं है इन बातों को कहने का। क्या रेकी करना भाई, क्या करना, ऐसा क्या गजब कर दे रहे हो जिसका रेकी किया जाए? हैं? क्या रेकी करेंगे? अभी न, क्या है, अभी सारे चुनाव तो आप हार गए, तो इसमें रेकी करने वाला क्या मामला है? वो कोई वैसे ही नहीं भाई। अब प्रदेश अध्यक्ष की किस बात की रेकिंग करेंगे? ऐसी क्या चीज होगी जिसकी रेकी करना पड़े?
अगर अपनी पार्टी की प्रतिद्वंदिता आपस में द्वंद्व को रोक नहीं पा रहे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, उसको समाप्त नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के ऊपर शिव पुटवल की स्थिति आ गई, उसको रोक नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है, तो जनता ने उनको चारों जगह नकार दिया है। अब अपने आप को स्थापित करने के लिए उल जलूल बात करके तथ्यहीन आरोप प्रत्यारोप पे लग गई है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। आरोप पर वार पलटवार जारी है। एक तरफ बीजेपी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे को सदन से सड़क तक ले जाने की प्लानिंग कर रही है। मसले को लेकर कांग्रेस बैठक कर रही है। अब देखना होगा जासूसी के मुद्दे पर गरमाई राजनीति कितने दूर तलक जाती है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं विधानसभा में सवाल के साथ साथ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सियासत में, आरोप प्रत्यारोप किस तरह से लग रहे हैं। मेहमानों का तारुफ एक बार फिर से आपसे करा देते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब भी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। और के शर्मा साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत करते हैं धनंजय जी आपसे। ये जो आरोप चल रहे हैं, आप कह रहे हैं साहब कि दीपक बैज जी के निवास पर रात के समय पे पुलिस पहुंच रही है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? पहले आप ही से शुरू कर देते हैं जी। देखिए विवेक जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी के जो देवेंद्र नगर में निवास है, वहां पे बीते 2 दिन से बस्तर जो दंतेवाड़ा क्षेत्र के जो पुलिस की गाड़ियां घूम रही है और पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं। 2 दिन से उनको मॉनिटरिंग किया गया। उसके बाद कल उसको रोका गया रात में और पूछा गया कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं जी। तो वो मालूम चला कोई टीआई है जो लाइन में है, उसका नाम नरेश सलाम बताया उसने, प्रणाम, और कहा कि वो एडिशनल एसपी कोई वहाँ का है, क्या उनका नाम ध्यान सुधर रहा है मेरे को जी। उसके कहने पर वो यहाँ पे रेकी करने के लिए आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर साय जी को, विजय शर्मा जी को और उन साहु जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रेकी कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या डर सता रहा है इनको? क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से शाह के शासन का ढोल फट गया है और मोदी की गारंटी तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। क्योंकि जितना बुरी हार इनको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हुआ है, लगभग 33 जिला में आप देखेंगे तो 25 में कांग्रेस की बहुमत है और बहुमत के आधार पर हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। वहां आप देखेंगे जो बस्तर क्षेत्र में हमारे जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते हैं, जो जिला पंचायत पे, जनपद पे, उन्हें अलग दबाव डाला जा रहा है। किसी को स्कॉर्पियो देने की बात कही जा रही है, किसी को इनोवा देने की बात की जा रही है, किसी को फॉर्च्यूनर देने की बात की जा रही है और किसी को तो डराया और धमकाया जा रहा है, किसी मामले में फंसाने की दबाव डाला जा रहा है। काम कौन कर रहा है? एसपी और कलेक्टर के माध्यम से हो रहा है, इनके निर्देश पर। चलिए, निश्चित तौर आप पर मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जनपद आते हैं, अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है, ऐसा? कवायद है, ये डर बताना चाहते हैं, डर पैदा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि पुलिस के आगे विपक्ष इतना कमजोर महसूस करेगी, पुलिस का दबाव दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हम तो फिरंगियों से नहीं डरे थे, दुरंगियों से कहां डरेंगे? इनको तो इनका हकीकत तो हम जानते हैं ना। चलिए, और रेकी कराने की क्या हो सकता है? अगर कोई इनको डर सताता है, बुला के पूछताछ कर लेते। हम तो हर जगह जा रहे हैं, ईडी बुला रहे, ईडी में जा रहे हैं, सीबीआई बुला रहे, सीबीआई में जा रहे हैं, यूडब्ल्यू बुला रहे हैं। इनके पास तो कुछ बचता ही नहीं है ना, तो ये फैल हो चुके हैं पूरी तरीका से। चलिए, कुछ बचता नहीं है। राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? अब ये तो सीधी सीधी बात कांग्रेस का ये कहना है साहब कि चाहे चरणदास महंत जी भी इस बात को कह रहे हैं और अभी बात कह रहे थे धनंजय जी कि जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनाने की कवायद इस तरह की है कि खरीद फरोख्त भी चल रहा है, दबाव भी बनाया जा रहा है। कितना सही है ये आरोप? हालांकि आप तो निराधार बताएंगे। राजीव जी प्लीज। विवेक जी, इस घटना से वो घटना याद आ गई 10 नवंबर 1991 को, जब कांग्रेस ने 64 कांग्रेस जो समाजवादी जनता दल के लोग थे, चंद्रशेखर जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनकी सरकार को कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन देती हुई गिरा देती है। क्यों गिरा देती है? उनका कहना था कि
हरियाणा पुलिस के 2 कांस्टेबल नजर रख रहे थे राजीव गांधी जी के निवास पर। तब चंद्रशेखर जी ने कहा था अगर नजर लगा रहे तो हम नजर उतार देते साहब, आप तो इतने बुलंद हैं, लंबे चौड़े हैं, नजर रखने से क्या नजर लग जाती। तो वो एक बहाना था, वो सरकार को उन्होंने गिरा दिया और दोबारा मध्यावधि चुनाव हुआ। तो देखिए वही इतिहास है। आज कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हार गए, सत्ता इनके हाथ से चले गई, लोकसभा चुनाव हार गए, नगरीय पंचायत हार गए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हार गए हैं। अब कुछ तो चाहिए साहब कि कोई हमारे ऊपर नजरें रख रहा है, नजरें इनायतें। अरे साहब, आपकी जनता नजरें इनायतें नहीं कर रही है, हमारी पार्टी को इतनी फुर्सत नहीं कि आपके ऊपर नजर रखें। वो तो असफल अध्यक्ष साबित हो चुके हैं, लगातार 0-0 पर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जहां तक बात है, एक बात और है पांडे जी, जब बात गई है तो दूर तलक जाएगी कि जो राजनीति में रहते हैं, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हो या भाजपा के अध्यक्ष हो, तो उनका जीवन जो है वो सार्वजनिक रूप से रहता है, उनका हर पल सार्वजनिक रहता है, उनका कोई निजी जीवन नहीं रहता। हो सकता कभी परिवार के बीच 1-8 घंटे, तो उसमें किसी रेखी की आवश्यकता ही नहीं होती है। दीपक बैहत जी का दीपक तो बुझ चुका है, दीपक बैहत जी के अब जो दीपक है उसमें तेल भी नहीं है और बाती भी नहीं है, अब उनकी क्या रेखी कराए। हाँ, ये जरूर है कि अवधेश गौतम जी एब्सकॉन्डिंग है, गायब है, और पिछले 7 दिनों से उनके ऊपर नामजद रिपोर्ट हुई है, FIR हुई है। उसे खोजते हुए दंतेवाड़ा रिजर्व बटालियन से रिजर्व इंस्पेक्टर कोई आए थे कि उनका लास्ट लोकेशन दीपक बैहत जी का घर था, वो शायद पूछताछ करने गए थे, निरीह अधिकारी है, उन्हें घेर लिया। तो बहरहाल जो भी हो, आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये हम आपको बता सकते हैं कि ना हमें दीपक जी का कोई डर है, ना कांग्रेस पार्टी का कोई डर है। खुला खुला लोकतंत्र है साहब, आप भी हैं सदन में या मैदान पर, हम भी है सदन और मैदान पर। कुछ धनंजय जी मैं आऊंगा आपके पास, नहीं होती है। बिल्कुल, चलिए अब राजीव जी रुक करेंगे। के शर्मा साहब का एक तटस्थ प्रतिक्रिया जरूरी है। शर्मा जी, किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे दिन सदन की कार्यवाही भी बहुत करीब से आपने देखी होगी, तो आरोप प्रत्यारोप भी आपने बहुत अच्छे से सुने होंगे। विवेक जी, ये जो मामला है पूरी तरह से एक शब्द जो अभी निरीह है, मुझे नहीं लगता कि पुलिस को निरीह करना उचित है सत्ताधारी दल के लिए। दूसरी चीज ये है कि पुलिस की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता ये बनी रहनी चाहिए। किस कारण से ये पुलिस आई है, ये हो सकता है वाली बात आ रही है। जो बात अभी राजीव जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की तलाश हो रही है, जिसको लेकर के पुलिस आई, ये बात पुलिस कह सकती है। पुलिस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। विधानसभा में यदि इस प्रकार से गंभीर आरोप लग रहे हैं और विपक्ष यदि आरोप लगा रहे हैं, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं दीपक बैहत जी, विधायक रहे चित्रकूट से और सांसद रहे बस्तर से, अब उनकी सुरक्षा में भी पुलिस के जवान तैनात है, उनकी विश्वसनीयता पर भी कल सवाल उठ सकती है क्या? क्योंकि सुरक्षा तो पुलिस के जवान ही दे रहे हैं। पुलिस के अधिकारी यदि बाहर आ रहे हैं तो ये बताने में क्या गुरेज है कि आप नक्सली सुरक्षा की दृष्टि से आ रहे हैं या किसी भ्रष्टाचार के आरोपी को पकड़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि जो आरोप लग रहे हैं रेकी को लेकर, जासूसी को लेकर, ये छत्तीसगढ़ में नया नहीं है, पहले भी इस तरह से आरोप लगते रहते हैं मोबाइल टेपिंग को लेकर के ये। लेकिन अभी जो बात आ रही है इसमें सीधे सीधी बात ये है कि पुलिस को स्पष्ट होना चाहिए कि किस कारण से एक रेकी की जा रही थी, और जो प्रदेशाध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं ईडी को लेकर या तमाम प्रकार के पुलिस के दुरुपयोग को लेकर, प्रशासन को निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और कलेक्टर, एसपी की जो बात आ रही है, चुनाव में जिला पंचायत जनपद अध्यक्ष की बात है, ये तो छात्र संघ चुनाव में देखने को मिलता था कि इस तरह से उठा लिए जाते थे और फिर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष के, कॉलेज अध्यक्षों को उठा करके यूनिवर्सिटी अध्यक्ष का चुनाव होता था। ये चुनाव लोकतंत्र में हम आगे कहां जा रहे हैं ये देखने वाली बात है। और जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर के निष्पक्ष रूप से चुनाव कराना ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी कोई पैसा लेते निकला नहीं है, कोई पकड़ाया नहीं है। किस ढंग से जनपद और जिला पंचायत सदस्य क्या वहां आए थे कि नहीं आए थे, तमाम प्रकार की बातें हो रही है। लेकिन कांग्रेस जो है आक्रामक रवैया अपनाए हुए, जिस तरह से शुरू से ही आप देखेंगे कानून व्यवस्था को लेकर। अभी जो कल 1 तारीख को इनका पुतला दहन का कार्यक्रम है ईडी का, और फिर 3 तारीख को ये पूरी तरह से घेराव की तैयारी में ईडी कार्यालय के। तो कांग्रेस अपनी बात रख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा के जिला अध्यक्ष जो दंतेवाड़ा के, वो जो बयान दे रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, या जो राजनीतिक बयान आ रहा है गृह
मंत्री का। पुलिस की ओर से स्पष्ट बयान आना चाहिए, गृह मंत्री स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए कि रेकी हो रही थी कि नहीं हो रही थी तो क्यों हो रही थी। चलिए, ये आपने स्पष्ट कहा है। धनंजय जी, एक बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो अवधेश सिंह गौतम जी है, इनके लिए भी दंतेवाड़ा पुलिस जो है वो जगह जगह दबिश दे रही थी। क्या पता इसलिए पुलिस वहां गई हो, ये एक बात है जो अभी तक निकलकर सामने आ रही है। देखिए विवेक जी, सवाल तो यही उठता है ना, मान लो आप जैसे कह रहे हैं अवधेश गौतम जी को ढूंढ रहे हैं, तो दंतेवाड़ा से अवधेश गौतम जी का घर मुश्किल से 40 किलोमीटर है, और जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष जी ने जानकारी प्रदान की है कि अवधेश गौतम जी तो अपने घर में सो हुए थे, तो दंतेवाड़ा की पुलिस इतनी अचेत अवस्था में कैसे है कि 40 किलोमीटर उनके अवधेश गौतम जी के घर जाने के बजाय 400 किलोमीटर रायपुर आ जाते हैं। 2 दिन से प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी कर रहे हैं, और मान लो पुलिस को किसी के बारे में जानकारी चाहिए, किसी से पूछताछ करना है, तो भाई आप आके नोटिस दीजिए प्रदेश अध्यक्ष जी को, सूचना दीजिए कि हमको संबंध जानकारी चाहिए। तो पुलिस का काम को पुलिस की तरह करना चाहिए। ये चोर की तरह, मुखबिर की तरह इनको आने की आवश्यकता पड़ी है? किस बात का डर इनको सता रहा है? दूसरी बात, पुलिस अगर कहीं जाती है तो ऑन रिकॉर्ड जाती है। जिस प्रकार से वहां के थानेदार कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, जो पुलिस वाला आया था वो कह रहा है कि एडिशनल एसपी के कहने पर आया हूं। अभी यहाँ पे राजू भाई ने भी स्वीकार किया कि कुछ मामले को लेकर जानकारी लेने के लिए आए थे, और प्रदेश के गृह मंत्री अचेत अवस्था में है, उनके विभाग में क्या चल रहा है उनको जानकारी नहीं है। कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी अचेत अवस्था में हैं, उनको भी जानकारी नहीं कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है। जब दो जिम्मेदार लोग अचेत अवस्था में हैं, ये इस प्रकार से क्या कार्यवाही उनको जानकारी नहीं, तो बंटाधार है जो प्रदेश बात का। कही है, ये सरकार का तो राजीव जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि राजीव जी, आप और आपकी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि हम निकाय चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जरूरत नहीं है जनपद और जिला में किसी प्रकार की ऐसी चीजों की, पर फिर भी कांग्रेस को नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पीछे पकड़ा है। ऐसा कुछ है क्या? विवेक जी, देखिए, ये हार की खींच है। लगातार अगर 4 चुनाव हारते हैं, 5वां त्रिस्तरीय चुनाव में भी हार होती है, और गैरदलीय आधार पर होता है, तो उसमें अगर कोई किसी से संपर्क कर रहा है तो कांग्रेस को लगता है कि पुलिस वाले क्यों घूम रहे हैं। तो एक शिगुफा छोड़ना ये एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि राजनीति में जब राजनीति चमक फीकी पड़ जाती है तब राजनीति में प्रोपोगंडा करना है, एंटी प्रोपोगंडा करना वैसा नहीं था जैसा पुलिस आमतौर पर कार्य करती है। मतलब कानून की भाषा में कहें तो पुलिस ने आधिकारिक वैसा कार्य नहीं किया, ये अभी धनंजय जी ने कहा है साफ तौर पर। जब इमरजेंसी होती है जिसमें जनता मांग रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो, तो गिरफ्तारी करने के समय हो सकता है पुलिस से तो कोई तकनीकी त्रुटि हुई हो, हमें मालूम नहीं है, पूरी बात संज्ञान में नहीं है। लेकिन विधानसभा में जो आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, करना चाहिए, जो ड्रामा हुआ, ये पता रहा है, पहले राजीव जी, ड्रामा जो हुआ उससे लगता है कि कांग्रेस सदन में कुछ परफॉर्मेंस कर नहीं पा रही है। आपका गृह मंत्री परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ बर्बाद हो गया दोनों बुझ चुका है, वो लगातार असफल हो रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री वो अपने अंतिम अवस्था में, जब पुलिस वाला खुद बता रहा है कि मैं एडिशनल एसपी कहने में आया हूं, गृह मंत्री को जानकारी नहीं है, कुछ करके दिखाना चाहिए। चलो कुछ कर दिखाएं कि जो निहितार्थ है, तो भगवान भरोसे सरकार कह रही है रिमोट में तो मुख्यमंत्री काम करते हैं, मेरे यहाँ पुलिस वाले आए थे, तो इसका हम राजनीतिक प्रोपोगंडा करें, राजनीतिक जांच कर लो ना आप। तो हाँ बिल्कुल, आपका विभाग का पुलिस वाला कह रहा है कि मुझे बेचा है, एक राजनीतिक और गृह मंत्री को होश नहीं है, जिस विभाग के मंत्री है उस मंत्री को जानकारी नहीं है। जिस प्रकार प्रदेश का दुर्भाग्य है, काल को इन्होंने नहीं चलने, पूरे सरकार बंटाधार हो गई है, प्रदेश को बर्बाद कर दिया गया है। पार्टी के हालात ये सरकार कैसे चल रही है, नेताओं के आपसी जो रस्साकशी है, उसका भी वाली सरकार है। मुख्यमंत्री को अपने सरकार के बारे में नहीं मालूम, मुख्यमंत्री को अपने विभाग के बारे में नहीं मालूम, गृह मंत्री को अपने विभाग के नहीं मालूम। कुछ ये सरकार है या सर्कस है, ड्रामेबाजी कर रही है, कुछ नाटक नौटंकी कर रही है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ये सरकार चला रही है कि सर्कस चला रही है। और देखिए, मुख्यमंत्री को सरकार के भूमिका के बारे में नहीं मालूम, कल मुख्यमंत्री को पीडब्ल्यू विभाग के बारे में नहीं मालूम, गृह मंत्री को अपने विभाग के बारे में नहीं मालूम। प्रतिक्रिया के लिए अब आप दोनों की बात के बाद के शर्मा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं।
शर्मा जी, ये बात जरूर है, इसे आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि पक्ष विपक्ष की ये जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसका खामियाजा सदन को भुगतना पड़ता है। सदन की जो कार्यवाही होती है वो बाधित होती है, और हमने आज देखा किस तरह से बाधित हुई। संसदीय कार्य मंत्री को यह भी कहना पड़ा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रश्नकाल बाधित हो गया हो। वो थोड़ी देर के लिए मनाने भी गए थे, हालांकि फिर आरोप प्रत्यारोप इस तरह से लगे कि जो दिन भर चलते रहे। शर्मा जी। रूप से विवेक जी, आज जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्ष के ओर से एक तेवर देखने को मिला कि इस विषय को लेकर उठाया गया और सभी विधायक जो अपनी बात कहने के लिए डायस तक पहुंच गए और छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार सभी को निलंबित किया गया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने भी फिर से छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुरूप, नियमों के अनुसार इनको कुछ देर में ही इनको वापस प्रश्नोत्तरी में शामिल होने का अवसर दिया और प्रश्नोत्तरी आगे बढ़ी। लेकिन कांग्रेस जो है इस विषय को लेकर के बाहर जनता के बीच भी एक संदेश देना चाहती थी, लगता है, जिसके चलते हुए ये गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते रहे और दिन भर की कार्रवाई में भाग नहीं लिए। उसके बाद जो है आगे के लिए इन्होंने, जैसे मैंने कहा कि पत्रकार वार्ता लेकर दीपक बैस ने कल और प्रदर्शन की जानकारी दी, कल और 3 मार्च को लेकर के। महत्वपूर्ण बात आप इसमें देखेंगे विवेक जी कि इसमें जो है गुप्तचर शाखा की क्या भूमिका रही, क्या उनको ये पता नहीं लगा सकता, या मोबाइल ट्रेसिंग की गई थी क्या कि वहां पे गौतम उपस्थित है, या रायपुर एसपी को जानकारी दी गई थी दंतेवाड़ा पुलिस ने कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। ये तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं किस ढंग से काम कर रही है, या राजनीतिक हथकंडे, मतलब राजनीतिक हथियार के रूप में इन पुलिस का उपयोग किया जा रहा है। ये तमाम प्रकार की बातें मुझे लगता है स्पष्ट तभी हो पाएगा जब दंतेवाड़ा एसपी की ओर से एक बयान आ जाए कि वास्तव में पुलिस वहां गई थी कि नहीं गई थी, गई थी तो क्यों गई थी। हम केवल यह राजनीतिक कांग्रेस और भाजपा के जिला अध्यक्ष की ओर से बयान आना, या कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के, रेकी को लेकर, जासूसी को लेकर 2 बातें आ रही है। ये गंभीर है राजनीति की दृष्टि से भी हम देखें तो इसके लिए स्पष्ट तो होना ही चाहिए कि किस कारण से इस प्रकार से रेकी की जा रही थी, नहीं की जा रही है, तो ये भी बात स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए राजीव चक्रवर्ती जी कि अगर ये आरोप हैं कांग्रेस के तो कुछ तो बात होगी सर। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन जो इस प्रदेश की जो प्रकृति है, कभी ऐसा नहीं होता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी का, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनकी दिनचर्या एक सार्वजनिक जीवन है, किसी रेकी की आवश्यकता नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी इस शिगुफा को लेकर अगर पॉलिटिकल माइलेज करना चाहती है तो उन्हें मुबारकबाद देते हैं। जनता जनार्दन के मन में अभी इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है। दीपक बैस जी का जो दीपक है उसका लौ धीमा हो चुका है। अब नए अध्यक्ष की कवायद चल रही है। मैं अपने मित्र को शुभकामना देता हूं, वो अध्यक्ष बन जाए या दूसरे जो अग्रिम पंक्ति या तृतीय पंक्ति के लोग हैं वो आ जाएं। लेकिन कुल मिलाकर ये एक शिगुफा है, राजनीतिक नौटंकीबाजी है, और एक राजनीतिक नौटंकीबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। एक सामान्य सी घटना है किसी भी राजनीति की, पुलिस वाले वारंट या चक्रवर्ती जी सामान्य सी घटना बता रहे हैं धनंजय जी, ये इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, चक्रवर्ती जी तो कह रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने कहा कि वारंट की तामीली के आते हैं, हम भी तो वही बात कर रहे हैं भाई, आप नोटिस लेकर आइए, वारंट लेकर आइए, आपको चोर की तरह आने की आवश्यकता क्यों है। और 400 किलोमीटर आप आ सकते हैं रायपुर पुलिस को आपने सूचना नहीं दिया। वहां पर जब इनको रोका गया तो गंज थाना के पुलिस वहां पहुंची, उनके साथ वो गए वहां पर, तो पूरा पुलिस विभाग को जानकारी है। लेकिन गृह मंत्री अचेत अवस्था में है, वो बयान दे रहे हैं कांग्रेस हार के खींच निकाल रही है। अरे अपने विभाग के बारे में जानिए। एक विपक्ष के नेता प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा रेकी करवा रहे हैं आपको, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। आखिर डर किस बात का है। खुद को इतना लोकप्रिय बताते हैं, सरकार में सरकार की जीत के दावा कर रहे हैं, फिर डर किस बात का है। ऐसे डरपोक रहने से थोड़ी सरकार चलेगा। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी को सरकार के बारे में जानकारी नहीं है, उप मुख्यमंत्री जी को अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं है, गृह मंत्री जी को गृह विभाग में क्या होता है ये नहीं पता है। पूरा सरकार है, सर्कस चल रहा है, कठपुतली की सरकार है। सरकार चला कर रहा है, बिहार से चल रहा है कि गुजरात से कि दिल्ली से, समझ में नहीं आता है। जनता बेहाल है, मंत्रियों को बयान देने से फुर्सत नहीं मिल रहा। अरे जिम्मेदारी निभाइए। अगर विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष अगर आरोप लगा रहे हैं, आपके विभाग का एसआई बयान दे रहा है कि मुझे एडिशनल एसपी का, तब जांच कर रही है। और अगर आपको विधिवत आना है तो आइए ना। दीपक भाई जी कब मरने से इंकार किए हैं।
और आपने ईडी भेज दिया, सीबीआई भेज दिया, यूडब्ल्यू भेज दिया, पुलिस को भेज दिया, हम डरे नहीं और किसको भेजोगे आप? क्या ये हम लोग को गोली चलवाना चाहते हैं? झीरम घाटी कांड में हमारी सुरक्षा हटवाकर हमारे नेताओं के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था, क्या ऐसी मंशा इनकी है कि जो 15 साल में हुआ था यहाँ पे जो प्रदेश के दौरान? तो समझ में आता है पूरी तरीका से अराजकता इस प्रदेश में फैल चुका है। अगर जनता सरकार खिलाफ आवाज उठाती है तो पुलिस पहुंच जाती है, पत्रकार अगर आवाज उठाते तो गांजा रखकर पुलिस उनको झूठे मामले में फंसा देती है, विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो रेकी करवाया जाता है। अगर देखेंगे जो आपके शिक्षा के विभाग के जो लोग हैं उनको आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठियां की जाती है, बर्बरता की जाती है। ठीक है, राजीव जी भी गंभीरता से सुन रहे हैं और मुझे लगता है राजीव जी को कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे। एक बार फिर से के शर्मा साहब का हम रुख करेंगे। शर्मा जी, आपको क्या लगता है सर, अभी जब फिर से सदन खुलेगा 3 तारीख को, क्योंकि देखिए बजट है, जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बजट आएगा, उसकी चर्चा तो होगी, लेकिन इस विषय की चर्चा क्या फिर से संभव है सदन में या सदन के बाहर अभी चलेगा लंबी रस्साकशी? अभी स्पष्ट नहीं हुआ है विवेकी, इसीलिए ये बात है कि 3 तारीख को भी हो सकता है जब सदन शुरू हो तो फिर से ये मुद्दा उठाए, क्योंकि ये प्रदेशाध्यक्ष से जुड़ा हुआ है और पुलिस की विश्वसनीयता से जुड़ा है। और विपक्ष के नेताओं के पास, चाहे नेता प्रतिपक्ष बात कहें या पीसीसी अध्यक्ष बात कहें, विधायक की बात करें, इनके पास जो सुरक्षा है छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान भी हैं। और ऐसी स्थिति में इनकी विश्वसनीयता को लेकर के बहुत सारे राजनीतिक चर्चाएं भी नेता करते हैं। तो ये सबको देखते हुए पुलिस को, मैं पहले ही कहा कि पुलिस की विश्वसनीयता, निष्पक्षता पर सवाल उठना मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए नहीं है। चलिए, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए नहीं ऐसा आप बता रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी महानुभावों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, आरोप तो कांग्रेस के साफ तौर पर इस बात को लेकर सामने आए हैं कि प्रदेशाध्यक्ष की रेकी की जा रही थी, पहरा दिया जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने यह भी कहा, उन आरोपों का भी खंडन किया जिसमें ये कांग्रेस ने कहा था कि जनपद अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुनने से पहले बीजेपी ने ये तमाम हथकंडे अपनाए। आपने देखा किस प्रकार से आज सदन चला और सदन में कितनी गहमा गहमी देखने को मिली। अभी देखना ही ये होगा कि इस मुद्दे पर सियासत कब तक जारी रहती है। फिलहाल के लिए मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए BSTV। नमस्कार।